ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, वुर्ज रिएक्शन के बारे में जो है बताया था। आपको कहा था कि मेरे को अगर जो चेन को जो है इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वुर्ज रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड ग्रुप हो और मैं इसको चाहता हूं कि डबल यानी कि जो कार्बन की चेन को इंक्रीज करना, तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करता था बताइए, सोडियम एंड ड्राई। मैंने कहा था कि वुर्ज जो होता है यानी कि दुबई में है तो वहां पे क्या होता है, सूखा सूखा तो यानी कि ड्राई ईथर, और वहां पे शेख लोग रहते हैं यानी कि राजा महाराजा लोग रहते हैं, तो जिस कारण से वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सोडियम राज को वहां पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो होता है वो क्या हो जाता है कि CH3 और ये CH3 और यहां से ये CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में 2 मोल ऑफ NaCl हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली NaCl लिख देते हैं, लेकिन आपको ये 2 मोल लेना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, और ये जो है रिएजेंट ही हो। इसी में आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाने हो, इवन नंबर अगर जो कार्बन बनाने हैं, then we used Morse reaction। ठीक है, अगर आपको जैसे मान लो कि जैसे कि एक थोड़ा सा पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझिए, CH3 में बहुत ही सिंपल सा ही ले लेता हूँ, वापस ऊपर से ले लेता हूँ, और ये Na और यहाँ पे क्या है, ड्राई ईथर। ओके, अब देखिए क्या होता है कि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा, Cl माइनस। और आपको पता है कि सोडियम जो है वो 281 और यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और जैसे ही लूज कर देगा तो यानी कि Na प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और ये Na प्लस यहां से क्या कर लेगा, आप मुझे बताइए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे एक और होगा, 2NaCH3Cl होगा, 2 मोल होगा ना, तभी ये बात बनेगी। यहाँ पे मैं 2 मोल लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि एक Cl और निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दो। ओके, इसका मतलब तो यही हुआ कि एक यहां से फिर से निकलेगा, और जैसे निकलेगा तो Na भी कितने होंगे, 2 मोल ले लेते हैं, तो ये यहां से यहां निकल जाएगा। अब ये दोनों जो है आपस में क्या कर लेंगे, दोनों के पास कमी हो गया, दोनों के पास कमी हो जाता है तो यानी कि दोनों क्या कर लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। हमारे पास यहाँ पे CH3 भी है और Cl माइनस भी है और Na प्लस भी है और यहाँ पे भी Na प्लस है। अब जैसे ही यहाँ पे ये है तो CH3 दोनों कहते हैं हम दोनों भाई भाई हैं, और भाई भाई क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे जो है ये NaCl बन जाता है, और ये कितना मोल बन जाता है, 2NaCl मोल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन की चेन को अगर जो इंक्रीज करना हो तो आप कौन सा यूज करोगे, वुर्ज रिएक्शन का यूज करोगे। मेरे ख्याल से अगर आपको सपोज करो कि आपके पास प्रोपेन है और आपको हेक्सेन बनाना है तो कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। अच्छा, मान लो कि आपको मैंने कहा मेरे पास CH3 और मेरे को CH4 दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है, CH4 दिया हुआ है, और मेरे को कहता है कि हेक्सेन बनाइए। ठीक है, C6H14 बनाइए।
अब हम कैसे बनाएंगे? अब आपके सामने सबसे पहले तो हमने कहा कि वुर्ज रिएक्शन तभी लागू होगा जब वो कैसा होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, Cl2 और H म्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, और जैसे ही कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब इसको हम लोग किससे रिएक्शन करा देंगे, वुर्ज रिएक्शन से, यानी कि Na और यहाँ पे ड्राई ईथर करा देंगे, और जैसे ही ड्राई ईथर करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 कार्बन बन जाएगा। बोलिए, CH3 ठीक है। अब के लिए मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। यहाँ पे हम लोग जो है C4 हेक्सेन की जगह पे ब्यूटेन कर देते हैं। चीजें धीरे धीरे आप समझ जाओगे क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने जो है एक समस्या आएगी, उस समस्या को थोड़ी देर में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे C4H10 आ जाएगा। ओके, अब वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, तो फिर हम किससे रिएक्शन कराएंगे बताइए, अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन केवल होगा जब आप उसको क्या करोगे, यानी कि जो है वुर्ज जो है अल्काइल हैलाइड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CH3 CH2 एंड Cl का फॉर्मेशन कर दिया, और इसको हमने वापस से किससे रिएक्शन करा देंगे, सोडियम और ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर से जो हम क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। इस प्रकार से अगर जो आपको कभी फ्यूचर में बनाने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एक और इसी टाइप का रिएक्शन है, मैं आप लोगों को दे देता हूं एक और। जैसे मान लो कि मेरे पास, ठीक आप लोग समझ गए ना चीजें। अब मान लो कि आपके सामने ऐसा दिया रहता है C2H5 और Cl, और आपको कहता है कि मैंने जो है ड्राई ईथर, सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं, तो मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैंने जो बनाया वो सही बनाया, बोलिए। ठीक है, ओके, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ में आ गया। इसी टाइप का ना एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकलिन। मैं फिटिंग की बात नहीं कर रहा कि वो हम आगे बताएंगे, मैंने आपको ऐसे बता चुके हैं, तो चीजें जो है आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फिटिंग क्यों, क्योंकि हम बेंजीन की जब बात करेंगे तो हाँ बोले दे। सिर्फ 2 कार्बन, जब 2 कार्बन के साथ करवाया ना, तो उसके हाँ, साथ 1 2 3 4 कार्बन, कैसे 4 कार्बन भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 2 मोल होता है, यहाँ पे इस चीज की एक्सेस में होता है। जब रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा थोड़े ना होता है कि सिर्फ 1 मोल होता है, ये तो बहुत सारे मोल होते हैं। तो ये C2H5, अगला 2 CH2 5, ये तो एक्चुअली देखिए है तो क्या, C2H5 भी तो है। आपको इस चीज की चिंता नहीं करना है कि यहाँ पे हमारे पास जब भी रिएक्शन कराते तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 मोल होता है। अगर आप ऐसा थोड़े ना करोगे 1 मोल ही लोगे या एक ही पार्टिकल का रिएक्शन करोगे, उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं। और कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रैंकलैंड रिएजन की, या फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी क्या करता है ना, चेन को इंक्रीज करता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये जो वुर्ज रिएक्शन है ना, एसेंट ऑफ कार्बन करता है, या इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपको इंक्रीज कराना हो तो आप जो यूज कीजिएगा वो कौन सा यूज कीजिएगा, वुर्ज। सिमिलरली हम लोग फ्रैंकलैंड से भी यही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या रिएजेंट होता है, वहां पे हमने क्या यूज किया था, सोडियम। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रैंकलैंड जो होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, फ्रैंकलैंड, ठीक है। हमने आपको बताया था कि आपको यहां भी चेन को क्या करना है, डबल करना है, लेकिन आपके सामने क्या है कि रिएजेंट जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास RCl है, और आपको जो है मैंने क्या कराया, Zn एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया।
तो यहां भी क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको याद हो तो मैंने कहा था वुर्ज में हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ईथर फ्रैंकलिन भी क्या है, यानी कि जो है किसी चीज को फेंकोगे तो वो कहां गिरेगा, जमीन पे। किसी को अगर जब आप फेंकोगे तो कहां गिरेगा, जमीन पे। जमीन पे। इसीलिए फ्रैंकलिन में जो हम लोग क्या यूज करते हैं, Zn का यूज करते हैं। ठीक है, ओके चलिए ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई। एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। CH3Cl और हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, Zn एंड ड्राई ईथर का यूज। अच्छा कहीं रिफ्लेक्स भी दिखे तो समझ जाना कि सेम चीजें कह रहे हैं। ओके, अब जैसे ही CH3Cl यहाँ पे हमें दिखा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 एंड CH3 प्लस ZnCl2 हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो 2 मोल ले सकते हो, लेकिन आपको चीजें जो है मोल से उतना हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो प्रोडक्ट बनाना है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। सिमिलरली यहां भी क्या होता है, एसेंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन या एसेंट ऑफ कार्बन। इसका मतलब है कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसा वर्क वुर्ज रिएक्शन करता है वैसा ही फ्रैंकलिन भी क्या करता है, यानी कि सिमिलरली जो है वर्क करता है। C2H5 और हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने किससे प्रेजेंस में कराया, Zn एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया, तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH3। साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, ZnBr2। इसका मतलब है क्या सर, जैसा वुर्ज रिएक्शन करता है वैसा फ्रैंकलिन, हाँ बिल्कुल वैसा करता है। अब ऐसे समझो कि हो सकता है कि 2 टीचर है लेकिन पढ़ाएगा तो केमिस्ट्री ही ना। वैसे केमिस्ट्री का टीचर है तो क्या करेगा, दोनों का दोनों क्या पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा। यानी कि सेम टाइप से हो जाता है। यहाँ पे 2 रिएजेंट जो है, अलग अलग रिएजेंट जो है क्या करते हैं, प्रोडक्ट एक ही का फॉर्मेशन करते हैं। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिए। अब किसी को कोई डाउट है, नो सर। No, sir. हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। यस सर। ओके, ये ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहो तो VVI कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, V का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत Very, very बहुत important. इंपॉर्टेंट। ठीक है, खैर आप लोग जो है वेरी वेरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर देते हैं। ओके, ग्रीक रिएजेंट सबसे पहले मैं बनाना सिखाता हूँ, फिर इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। क्यों, आपको मैं बता रहा हूँ अल्कोहल फिनोल ईथर में पूरा 1 घंटे के करीब करीब जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चलेगा। चीजें जो हम लोग कैसे बनाएंगे, अल्कोहल किस किस टाइप से बनाएंगे, तो वहां पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि RCl को मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं, और जैसे ही कराते हैं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो RMgCl का फॉर्मेशन कर जाता है। अब RMgCl फॉर्मेशन कर जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ओके, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहां पे देखिए, अगर जो मैंने क्या करा कि CH3 और Cl साथ में हमने क्या करा, मैग्नीशियम, और यहां भी हम लोग ले लेंगे ड्राई ईथर। ठीक है, ओके। अब जैसे ही ड्राई ईथर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 MgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे ना ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपको इनके बीच में, ये मैग्नीशियम है पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव, यहाँ पे
आयनिक बॉन्ड बनता है, और जबकि यहाँ पे जो है क्या बनता है, कोवलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। इसके अंदर दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाता है एंड कोवलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर लिख दीजिए, बॉन्ड नहीं। ओके, अब कहोगे सर ये बनता कैसे है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा दीजिए। तो थोड़ा सा हम मैकेनिज्म आपको समझाने का प्रयास करते हैं। होता क्या, देखिए ये RCl है, साथ में आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है। अब ये मैग्नीशियम क्या कहता है कि ये जो है ना मोर नेगेटिव है, ये क्या है, मोर पॉजिटिव है। और मैग्नीशियम क्या कहता है, मैं पॉजिटिव हूं। तो ये पॉजिटिव जैसे ही होता है तो ये क्या कहता है कि कार्बन से कहता है कि ये जो सॉरी क्लोरीन से कहता है कि ये मैग्नीशियम तुम क्लोरीन के साथ जो है क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है, और ये जो है डोनेट करने की टेंडेंसी भी रखता है। अब बेचारा जो पॉजिटिव है ये ऐसा हो गया, और ये कैसा बना लिया, MgCl। लेकिन ये ना अब खुश नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको देने के लिए जाता है और कहता है, यानी कि जो है बॉन्ड बना लेता है। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर दोनों शो करता है। और इसी को कहते हैं रीएजेंट, यानी कि जो है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ये जो है बनने का, इसको ये जो रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ध्यान रखिएगा कि आपको याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और जब इतनी बार आया हुआ है तो चीजों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया, जब गिरते हैं तो यानी कि हम कम बैक करते हैं। यहां से मैग्नीशियम के साथ आया, मैग्नीशियम जो है यानी कि मैं, और ये जो है क्या करा, क्लोरीन के साथ लेके वापस से क्लोरीन जो है कार्बन पे जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं यानी कि जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसका एप्लीकेशन में थोड़ा सा बताऊंगा, वैसे तो अल्कोहल फिनॉल में बताऊंगा। यहाँ जो है ना बेसिकली आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आपको काफी ज्यादा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज आएगा। तो यहाँ पे 3 बातें लिखता हूं टेबल के फॉर्म में। ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ना, वो जनरली कहाँ यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल बनाना हो तो आप जो यूज करोगे, यानी कि क्या यूज करेंगे, जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करोगे। आप कहोगे सर हमने पहले मेथड तो पढ़ा था, KOH एक्वस, KOH NOH, वहां से भी होता है। लेकिन यहाँ की खासियत क्या है कि ये आप जिस टाइप का, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिस टाइप का आप अल्कोहल बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपके सामने पॉसिबल। वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहां पे लिमिटेड सर्टेन हो जाती है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या हो जाता है कि आप जिस टाइप का जो है क्या कर सकते हो, यानी कि जो है बनाना चाहो बना सकते हो। जस्ट मैं 1 मिनट समय लूंगा, जस्ट वेट कीजिएगा। सॉरी, ठीक है, ओके। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है
उसका जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कहा जाता है कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो आप जो बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? CH3, इसको थोड़ा सा मैं ओपन के फॉर्म में लिख देता हूं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मिथेनॉल या फॉर्मल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो आप क्या यूज करोगे? मिथेनॉल, सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल ही यूज करना, ओनली। ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि किससे हम लोग जो है प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, तो बच्चा वहां पे कहता है इथेनॉल, यानी कि जो बड़ा बड़ा कार्बन दे देता है, या मिथेन जो है प्रोपेनॉल दे देता है, कहता है यहाँ से तो एक ही कार्बन हटेगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर जब प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आप क्या करोगे? मिथेनॉल का यूज करोगे। ठीक है, ओनली फॉर प्राइमरी अल्कोहल। एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। वैसे तो एक बार और आएगा, चिंता मत कीजिए, जब अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से आएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है? HC डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है तो बताना चाहेंगे? RmGCl। CH3, और यहाँ पे CH3 की जगह कुछ भी हो सकता है, C2H5 या C3H7, जो भी आप लोगों के सामने हो उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे R में भी जो है कार्बन की चेन चेंज हो सकती है। हमने यहाँ पे क्या करा कि CH3 और Mg, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? फ्लोरीन ले लिया। ओके, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा है तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए ये क्या होता है कि आपको पता है ये जो है क्या हो जाएगा? यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये जैसे ही क्या होता है यहाँ पे बना, तो ये CH3 ग्रुप कहाँ चले जाता है? यहाँ पे चले जाता है, और जैसे ही जाता है COH माइनस, और यहाँ पे यहाँ से बंधन तोड़ के यहाँ पे जो है जुड़ जाता है, और हमारे पास है। अब यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाता है? MgX या जो है MgF जुड़ जाता है। ओके, अब जैसे ही जुड़ जाता है हम फिर क्या करते हैं? पानी के साथ जो है रिएक्शन करा देते हैं, H2O के साथ जो हम लोग क्या कर देते हैं? रिएक्शन करा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाता है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये H प्लस कहाँ चले जाता है? यहाँ पे चले जाता है, और ये OH माइनस किस पे चले जाता है? यहाँ पे जो है चले जाता है। ओके, अब जैसे ही ये H प्लस यहाँ जाता है तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है वो कैसा बन के आ जाता है? HCOH, एंड हमारे पास नीचे में क्या आ गया? CH3, और यहाँ पे H, और साथ में क्या बन जाता है? MgOH एंड इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया? ये जो है बन गया, और हमने जो है क्या बना लिया? प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने कहा कि अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? यानी कि फॉर्मल एल्डिहाइड यूज करेंगे। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें तो सेकेंडरी बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो आप कुछ भी यूज कर लो,
एक्सेप्ट फॉर्मल अल्डिहाइड। अब बाकी कोई भी अल्डिहाइड का क्या कर सकते हो, एनी अल्डिहाइड का यूज कर सकते हो। आपकी मन में जो भी इच्छा हो आप क्या कर सकते हो, रेस्ट कोई भी अल्डिहाइड का यूज करोगे तो जो आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल, या इसको एसिटल अल्डिहाइड भी कहते हैं। अब जैसे ही आपने क्या करा ग्रिग्नार्ड में, यहाँ पे जो है आपके लिए जो है C2H5 और MgCl ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बस ये याद रखना है कि RMgX के फॉर्म में दिखेगा तो जो है हमारा ये कैसा हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा कि ग्रिग्नार्ड जो है इस प्रकार से जो है दिखेगा, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या कराया कि जैसे ही इसको हमने रिएक्ट कराया किसी ग्रिग्नार्ड से, तो यहाँ पे वापस क्या होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाएगा C2H5, ये यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा MgCl जुड़ जाएगा। और फिर आपने क्या करा, पानी के साथ जो है रिएक्शन कराया, H प्लस OH माइनस जाएगा। अब यहाँ निगेटिव है तो H प्लस यहाँ चले जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो CH3COH एंड यहीं पे मैं लिख देता हूँ ऐसा थोड़ा सीधा करके। देखिए कितना डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल। और दूसरी बात, आपके मन में जितना आप चाहो तो कार्बन जोड़ सकते हो, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते थे वहां, जैसे बाकी सब में पहले मैं बता रहा था तो आपके मन में आ रहा था, क्योंकि तीनों की तीनों रिएक्शन में कार्बन के चेन का एसेंट हो रहा है। आपको मैंने कहा वुर्ज में भी हो रहा है, फ्रैंकलाइन में भी हो रहा है, और इसमें भी हो रहा है, यानी कि जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी क्या हो रहा है, कार्बन की चेन की संख्या बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है, तो यानी कि इस प्रकार से बन रहा है। मैं तीसरा आपके सामने जो है एक और बता देता हूं, टर्सरी अल्कोहल प्रिपरेशन। ये 3 डिग्री अल्कोहल ले देता हूं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो आप किसका यूज करोगे, कीटोन का यूज करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मुझे 1 डिग्री बनाना होता तो मैं क्या यूज करता, मिथेनॉल का यूज करता। अगर मुझे 2 डिग्री बनाना होता तो मैं रेस्ट बाकी किसी का भी यूज कर लेता। लेकिन अगर मुझे 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम लोग जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, कीटोन का यूज करेंगे। कैसे, आप लोगों को पता होगा कीटोन कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, कुछ इस प्रकार से कीटोन होता है। आपने क्या करा, इसको C2H5Mg के साथ रिएक्शन करा। आपकी इच्छा, कहोगे सर मेरी इच्छा, हम तो किसी के साथ रिएक्शन कराए C2H5, यहाँ पे R की जगह आप बेंजल ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा, बेंजीन ले लो, कुछ भी, फिनाइल ले लो, आपकी इच्छा। अब हमने कहा कि ये यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे OH सॉरी नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा C2H5, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहां से क्या हो जाएगा Mg और I जो है क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा।
फिर हम जो है वाटर के साथ करा देंगे H+OH-, तो ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये यहाँ चले जाएगा। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 COH एंड CH3 एंड C2H5, और साथ में हमारे पास क्या बच गया, NgIOH। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल का जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि हम 3 डिग्री किससे बनाते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट, या फिर आपसे ईस्टर पूछ दे, तो आप क्या बताओगे, कीटोन। अगर वो आपसे एग्जामिनर पूछ देता है कि मुझे 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो हम किससे बनाएंगे, मिथेनॉल और फॉर्मेल। अल्डिहाइड से। अगर जो ऑप्शन में अल्डिहाइड दिया रहे तो अल्डिहाइड को टिक कर देना। लेकिन जनरली वो अगर जो अल्डिहाइड दिया है तो यानी कि आपको आसान कर दिया, क्योंकि आपसे जो है अंदर में जाके नहीं पूछे। ओके, इसी टाइप का एक और रिएजेंट है जिसको कहते हैं गिलमान। सर क्या क्या नाम है, गिलमान रिएजेंट में क्या होता है कि कॉपर का यूज करते हैं और कुछ भी यूज नहीं करते, सिंपली जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉरी जो है कॉपर का जो है यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई RX है, ये भी क्या करता है, कार्बन चेन को इंक्रीज करता है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिथियम के साथ रिएक्शन करा दिया, और जैसे ही लिथियम के साथ कराया तो ये क्या बन जाता है, RiLX। फिर हमने क्या कर दिया, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिया, ये जो बन जाता है, क्या बन जाता है, RCrCO। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिलमान रिएजेंट कहते हैं। ये जो है ना गिलमान रिएजेंट का जो यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर आपको कीटोन बनाना हो तो क्या करेंगे, गिलमान रिएजेंट। आगे जब आएगा कीटो ग्रुप में तो वहां पे हम लोग जो डिटेल में बात करेंगे। ओके, अगर यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई बात जो है ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। आपके सामने ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव बनता है, तो ऑर्थो मेटा पे जो है बनता है। ओके, चलिए मैं थोड़ी सी आपको कहता हूं, आज हम जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन करते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास बेंजीन है और मैं चाहता हूं कि बेंजल अल्डिहाइड हो जाए। आप सबके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग क्या करते थे, पहले Cl2 का यूज कर लेते थे, ठीक है। अब जो यूज करोगे वो FeCl3, पहले रोशनी का यूज करते थे नहीं, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, FeCl3 का यूज करेंगे। और जैसे FeCl3, और यहाँ पे इसको लुईस एसिड के नाम से जानते हैं, और जैसे ही लुईस एसिड से अटैक कराओगे तो आपका जो है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनता है। ओके, तो यहाँ पर रीएजेंट के रूप में क्या क्या यूज करोगे, या जिसको हम लोग लुईस एसिड कह देते हैं। लुईस एसिड में आप FeCl3 यूज करोगे या FeBr3 यूज करोगे या एनहाइड्रस सॉरी FeCl2 यूज करोगे या FeBr2 यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे एनहाइड्रस लिखा रहेगा, या आप ये क्या यूज करोगे, मैं लिख भी देता हूं, एनहाइड्रस, ठीक है। ZnCl2 यूज करोगे या
ZnBr2 का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये सारे रिएजेंट जो है हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का जो है यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन को बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यूज करते हैं। या AlCl3 का यूज करोगे या AlBr3, और ये सभी के सभी क्या होने चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे के सारे अनहाइड्रस दिख जाए तो आप समझना कि सिंपली हमें क्या करना है कि FeCl3 के साथ जो है हमें क्या कर देना है, जो भी ग्रुप दिया रहे उसको जोड़ देना। जैसे मुझे ब्रोमीन जोड़ना हो, मान लेते मेरे को जो है बेंजीन पे ब्रोमीन जोड़ना हो, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पे हम लोग क्या यूज कर देंगे, FeBr3 का अटैक करा देंगे। और जैसे ही FeBr3 का अटैक करा देंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से जो है Br, ठीक है, यहाँ पे Br2 भी लिखना, और जिस ग्रुप का करना। बट अगर आपको आयोडीन जोड़ना हो, वहां पे भी हमने बताया था कि आयोडीन जोड़ना हो तो हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते थे, बेंजीन में इस मेथड का यूज नहीं करना। यहां पे अगर हमने क्या कर दिया FeCl3, ठीक है, यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, वापस से फिर से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। यहाँ पे ये एक्स का मतलब जो है ये नहीं समझना, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म बिकॉज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो वापस से क्या करेगा, ये जो है बेंजीन बन जाता है। तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे, ऐसा काम करेंगे क्या? मान लो कि आपके नीट के एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्या आप नीट पढ़ो मतलब जो है उसको पढ़ोगे क्या मैथ को लेकर? नहीं। तो सिंपली हम हाँ लोग भी सर। सही करते हैं, यानी कि जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से जो है ये बना लेते हैं। ओके, अब हमारे सामने यहाँ पे ये आयोडीन तो इस मेथड से नहीं बनता है, तो हमने कहा कि इसके लिए एक अनदर मेथड का यूज करते हैं, और यहाँ पे I2, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, HNO3 और HiO4 का यूज करते हैं। और जैसे यूज करोगे तो यहाँ पे इस मेथड से आपका जो है ये प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केस जो हम लोग क्या कर देंगे, इसका जो है यूज कर लेंगे। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? उसको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम जो है ना कुछ छोटे छोटे बातें पढ़ लेते हैं। कि जैसे मान लो कि आपके सामने हेलोजिशन जो है FeCl3 के साथ जो है आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया। अब जब क्लोरीन पहले से भी है और आपको मैंने कहा कि ये तरीका है कि यानी कि जो है कोई भी ग्रुप जोड़ना हो तो हम लोग जो है इस प्रकार से यूज कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो आपके पास दो पोजीशन है। आपको याद हो तो वापस मैं आपको दिखाना चाहूं, तो पॉजिटिव और निगेटिव है वो कहाँ कहाँ पे है, ऑर्थो और मेटा पे था। ठीक है, तो आपको जो ग्रुप जोड़ना है वो कहाँ जोड़ना है, आपको ऑर्थो और मेटा पे जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ना प्लस के फॉर्म में आता है Cl। ठीक है, यहाँ पे कैसा आता है, प्लस के फॉर्म में। तो ये तो ऑर्थो हो गया और ये पारा हो गया, यानी कि आपको मैंने बताया था ओम प्रकाश या ओ मेरे पापा, यानी कि पहला पोजीशन ऑर्थो होगा। याद है कि नहीं याद है? यस सर। यस सर। ओके, और दूसरा हमने बताया था ओ मेरे पापा। ठीक है, ओके। अब जैसे ही ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा है और ये क्या है, पारा है। अब जैसे ही पारा है तो यानी कि कहाँ पे ये जो Cl है ना, ये टूटता है। कैसे टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि कैसे टूटता है, ताकि कि आपको ज्यादा क्लियरिटी आए। एक समझा देंगे तो आपको बाकी तीनों जो समझ में। जैसे ये है
और ये है सी। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ClCl FeCl की प्रेजेंस में एक भाई को थोड़ा सा FeCl3 का सपोर्ट मिल जाता है, और जैसे सपोर्ट मिल जाता है तो इस पे डेल नेगेटिव और डेल ये पॉजिटिव आ जाता है। और आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव था, ऑर्थो एंड मेटा पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, एंड पारा पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो मेटा पढ़ा था, इसलिए जो है ऑर्थो मेटा लिख देते हैं। ओम मतलब समझ जाना कि ओम जो है नेगेटिव को क्या कर लेता है, हर लेता है, ले लेता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे Cl प्लस होगा तो इसके पास दो पोजीशन है, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे, दो बनेंगे। बोलिए, एक ऐसा बनेगा, ठीक है, दूसरा कुछ यहां बनेगा, Cl था और यहां से दो प्रोडक्ट बने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है सर, मैं ये तो समझ गया कि आपने यहाँ पे जो है Cl को तोड़ा निगेटिव में पॉजिटिव में। अच्छा मुझे बताओ सर, अगर जब मैं निगेटिव वाले पार्ट को यहाँ पे अटैक करा देता तो क्या होता? निगेटिव वाला पार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी निगेटिव है। अगर आपने और निगेटिव डाल दिया तो निगेटिव निगेटिव का क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। पता है रिपल्सन हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इस प्रकार से बना, देखो दोनों Cl क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करेंगे तो ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बोलिए, उसको समझ में आ रहा है? और ये देखो दूर है तो यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जब रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, मेजर बनेगा या माइनर बनेगा, मेजर बनेगा। इसी कारण से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, अगर आपने क्या करा, अनहाइड्रस FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो आपका ये बन जाएगा। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ना नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, यानी कि NO2 ग्रुप जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आप उसको HNO3 या आप लोग क्या करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। अब जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो ये क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन के फॉर्म में कराते हैं तो ये क्या हो जाता है कि NO2 के फॉर्म में टूट जाता है। और जैसे ही NO2 के फॉर्म में टूट जाता है, फिर से यहाँ पे NO2 क्या हो जाता है, प्लस के फॉर्म में। और तो यहाँ पे जैसे आएगा फिर से इसके पास कितने पोजीशन हो जाते हैं, दो पोजीशन हो जाते हैं। अब जैसे ही दो पोजीशन हो जाएंगे तो आपके सामने फिर से वही समस्या आएगी। ओए हाँ बोलिए। और यहाँ पे फिर से दो प्रोडक्ट बनेगा, और आपको पता है कि जब दो ग्रुप अगर जब दूर दूर होंगे तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि जो है ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस अगर आपको सल्फोनेशन यानी कि SO3H ग्रुप जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो SO3H ग्रुप जो है जुड़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा तो यानी कि एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक यहाँ पे जुड़ेगा, और जैसे जुड़ने के बाद जो है आपका क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आपका जो है मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कुछ कुछ समझ में आया? यस सर।